हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और क्या बीटीयूपी की स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिजल्ट जारी हुआ है या फिर नहीं? अगर जारी हुआ है तो लिंक क्यों नहीं ओपन हो रहा है और कब तक आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, सारी चीज़ों को मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सारी चीज़ों को आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। बच्चे पहले ही जाकर के कमेंट करने लगते हैं कि हाँ नहीं आया है, मेरा ओपन कर दीजिए, व्हाट्सएप पे इनरोलमेंट नंबर वगैरह सेंड करने लगते हैं। बहुत सारे बच्चों के अगर व्हाट्सएप देखे, हालांकि वहाँ पे व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं होता है कि एक एक बच्चों का चेक किया जाए या फिर रिप्लाई दिया जाए। बहुत सारी जाहिर सी बात है, हजारों लड़के भेजने लगते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए विशेष करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। सारी चीज़ें पहले लाइव देख लीजिए कि रिजल्ट आपका ओपन हुआ था, ओपन हो रहा है या फिर कब तक ओपन होगा, सारी चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ देखिए, आपने रात को देखा होगा, मैंने मैसेज भी किया था टेलीग्राम पे भी। अगर आप खुद भी, अगर आप पिछली बार भी चेक किए होंगे तो जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चलिए कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन बच्चे, कई बच्चे होते हैं जो एक दिन पहले ही देख लिए होते हैं। मैंने आपको लाइव करके दिखाया भी था, उस वक्त ओपन हो रहा था। फिलहाल में फिर से साइट वगैरह बिजी चल जाती है या फिर कह लीजिए क्रैश हो जाती है। तो जब आपका डाटा रात को अपलोड हो रहा था कहीं एक तरीके से, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ब्रो कुछ अपलोड करना था तो क्या, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, रात को साइट वेबसाइट पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी जब आपके डाटा अपलोड हुए थे, ठीक है। उसके बावजूद यहाँ पे अगर फिलहाल में भी आप आएंगे, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि ये बीटीयूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर मैं इसको पहले बैक कर दूं, एक बार फिर से दिखा दूं आपको सारी चीज़ों को। यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर मॉर्निंग में आप चेक किए होंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा था, लेकिन ओपन करने पे आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो इंस्टीट्यूट लॉगिन का ऑप्शन आ रहा था, इस प्रकार का नहीं आ रहा था। उसके बावजूद भी चलिए यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पे अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सर्वर एरर इन एप्लीकेशन, यहाँ पे भी एरर बता रहा है, यानी कि अभी भी वेबसाइट में कुछ दिक्कतें हैं। अभी भी डाटा तो अपलोड हो गए, लेकिन कुछ देर तक साइट वगैरह क्रैश चलती रहती है, इसलिए जो आपके रिजल्ट वगैरह है चेक नहीं हो पाते हैं। या फिर हो सकता है, जब आपका पहले मैंने बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं जो बच्चे चेक करते रहते हैं, किसी किसी का ओपन हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें वो लाइव करके फिर से दिखाऊंगा एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है और व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा चेक कर दीजिए। यहाँ पे आपने, अभी मैंने आपको दिखाया ब्रो कुछ अपलोड करना था क्या, यहाँ का ऑप्शन यहाँ पे वो भी हट गया है, मतलब कि अभी फिलहाल में व्यवस्थित कर दी गई है। अगर रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के लिए जो रिजल्ट के लिए जो आएगा, तो वहाँ पे आएगा स्क्रूटनी एंड रिवोल्यूशन रिजल्ट 2022, ठीक है। फार्मेसी का अलग करके आएगा और पॉलिटेक्निक के बच्चों का मेन करके, मतलब उनका अलग करके आता है, ठीक है। यहाँ पे लिंक जनरेट होगा, ठीक है। उसके बावजूद भी जो पहले से लिंक जनरेट होती है, यानी कि बनती है, वहाँ से आपका रिजल्ट चेक होता है। और कभी कभी जैसे कि माने जब आपका डाटा वेबसाइट पे अपलोड हुआ पूरा, तो वहाँ पे जब वेबसाइट वगैरह क्रैश हुई तो कुछ बच्चों ने उस वक्त चेक किया होगा तो उनका ओपन हो गया होगा। और मैंने भी जब शाम को लगभग 10-11 बजे रात को मैंने चेक किया था कल, तो उस वक्त ओपन हुआ था और बच्चे ने लगभग 10:30-11 बजे मेरे पास मैसेज किया था उनको देख करके, तो मैंने उनका चेक किया, ठीक है। और उनका पूरा डाटा मेरे पास है, सारी चीज़ों को मैंने दिखा दिया किस तरीके से वेबसाइट। आपको मालूम है कि जब आपके डाटा अपलोड होते हैं तो वेबसाइट पे जाहिर सी बात है कि लोड पड़ता है, नॉर्मल सी या फिर ऐसे कर लीजिए कि थोड़ी सी अलग तरीके की वेबसाइट है, काफ़ी दिक्कतें होती है। आप तो बीटीयूपी की वेबसाइट के बारे में जानते ही हैं। तो जो चीज़ें स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर किया और मैंने उनका डाउनलोड किया था, ये सारी चीज़ें देखिए मैंने अपने प्रूफ के तौर पर कि हाँ सही में। तो सबसे पहले उनके रीचेक, आखिर उन्होंने फॉर्म भरा था या फिर नहीं, और अगर आपका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं ओपन हो रहा है और कब तक ओपन हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप देखिए, विशाल सविता नाम है इनका, सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। इनरोलमेंट नंबर, कुछ चीज़ें बिटवीन में, मतलब बीच में मैंने ब्लर की हुई हैं, और सारी चीज़ें पूरा डाटा आप देख सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से सेम आपने, इसी तरीके से आपने भी पीडीएफ सेव किया होगा और अपने मोबाइल फोन में रखा होगा, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। उसके बाद से देखिए इसमें इन्होंने किन किन सब्जेक्टों में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, यानी कि 34-33-01 इनका जो पेपर कोड है वो है, और एक है कंप्यूटर आइडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सारी चीज़ें 1000 रुपया लगा है, 500 रुपये रिवोल्यूशन का लगता है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी, ठीक है। रिवोल्यूशन फी अमाउंट, अगर आपने स्क्रूटनी का भरा है तो स्क्रूटनी फी अमाउंट करके आएगा। सारी चीज़ें ये तो आपको दिख गई, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से इनका रिजल्ट जब चेक किया गया, यहाँ आप देखिए जो इनका रिजल्ट है, सबसे पहले मैं इनका जो न्यू रिजल्ट है वो दिखाऊंगा, फिर से ओल्ड रिजल्ट, दोनों रिजल्ट को दिखा रहा हूँ आपको कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं किस तरीके से ओपन होता है। इसलिए बहुत देखिए, दिखाने का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं किसी का ओपन ही नहीं हुआ है, आप एडिट करके या फिर फेक तरीके से फेक न्यूज़ दे रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, ध्यान से सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि हाँ हर एक चीज़, हर एक अच्छी चीज़ खराब ही चीज़ है, मतलब कि गलत ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अभी मैं आप इनको जूम करके सारी चीज़ों को दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, सॉरी ये तो वही पीडीएफ ओपन हो गया, रीचेक वाला है, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये विशाल सविता, ठीक है। यहाँ पे इनका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी सेव किया है सारी चीज़ें। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले 3 सब्जेक्ट में देखिए, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड था, सॉरी 2 सब्जेक्ट में, और इनका था एक कंप्यूटर आइडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको इनरोलमेंट वगैरह तो नहीं दिखा सकता, लेकिन रोल नंबर वगैरह आप देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में आपको मालूम है कि एडिटेड इस तरीके से, कितना भी आप एडिट करेंगे तो इस तरीके से नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए रोल नंबर, सारी चीज़ों को देख लीजिए। उसके बाद से नाम वगैरह भी देख लीजिए, कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिखेंगे यहाँ पे, इनरोलमेंट में ब्लर रखता हूँ। उसके बाद से नाम वगैरह देख लीजिए आप, सारी चीज़ें, और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश
सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ आप देखिए जो आप इनका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड था 7 नंबर से 14 नंबर हो गया है। और आपने नीचे भी देखा होगा उनका टोटल में था 835 नंबर। अभी मैं आपको नीचे भी चल के दिखाऊंगा। और यहाँ आप देखिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में 50 में 14 नंबर है, यानी कि 3 नंबर इसमें है और 3 नंबर इसमें कम है, ठीक है, 14 तो देखिए इनको पास विथ ग्रेस 6 यानी कि 6 नंबर 1250 में 842 हो गया है और पहले 835 था। चलिए पहले वाला एक बार और देख लेते हैं। पहले इनका 835 था और फिर से इस बार 842 हो गया, ये पहले वाला है। चलिए सारी चीज़ों को देख लेते हैं, लाइव करके दिखा रहा हूं मैं इसलिए आपको, इसलिए बहुत सारे बच्चे बिलीव नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि हाँ गलत चीज़ें हैं, सर गलत बता रहे हैं या फिर हो सकता है गलत होता है। सारी चीज़ों को देख लीजिए। आपके इनरोलमेंट इनका लास्ट में 44 है और रोल नंबर वगैरह सेमेस्टर 3rd 4 सारी चीज़ें आप देख सकते हैं लाइव तरीके से। देखिए पहले इनका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में 7 नंबर था और इन्होंने 2 सब्जेक्ट में, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में और कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिवोल्यूशन कर लीजिए डायरेक्टली, हम आदत हो गई है स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन करने की, रिवोल्यूशन कर लीजिए। तो इनका 2 सब्जेक्ट में इन्होंने भरा था तो 7 था तो 14 हो गया है। और यहाँ पे इनका सेम नंबर आया है, जो इसमें 14 था उनका तो 14 का 14 ही आया है। जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है इसमें 14 ही आया है। और टोटल की बात करें यहाँ देखिए प्रमोटेड विथ बैक, यानी कि ये पास तो थे लेकिन बैक था 2 सब्जेक्टों में और दोनों में से फिलहाल में एक का इनका तो क्लियर एक में 7 से 14 हो गया है और एक में 14 का 14 है। तो दोनों में 3 मिला के 6 नंबर ग्रेस चाहिए था। तो अभी देखिए 1250 में 835 है टोटल। और अभी जो आपने नया रिजल्ट देखा यहाँ पे, नए रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 842 हो गया है। टोटल की बात करें तो 800 इनका 42 हो गया है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनका, हालांकि पास कर दिया गया है, ग्रेस मिला है। तो इस तरीके से मैंने कहने का सीधा मतलब ये है कि रिजल्ट चेक हुआ है। अब हो सकता है आपका भी ना ओपन हो रहा हो या फिर लिंक काम ना कर रहा हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो डाउट्स में पड़े हैं कि नहीं ओपन ही नहीं हुआ है, इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको कभी नहीं मिलती है। तो अभी आप थोड़ा सा, कहने का सीधा मतलब है कि अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी जावेद मुस्तफा सर भी ट्वीट करेंगे कि हो सकता है आपका रिजल्ट कल आए, परसों आए, यानी कि ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है ऑफिशियली जारी हो। अभी तो कल वो साइट वगैरह बिजी चल रही थी या फिर क्रैश चल रही थी, कुछ बच्चों ने ओपन किया, जब डाटा अपलोड होता है तो हो सकता है ओपन हो जाता है, जब मैंने भी ओपन किया तो, लेकिन उसके बाद से फिर से दिक्कतें आ जाती हैं। तो जैसे ही फिर से ओपन होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत तो दे ही दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हैरानी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ चलिए तुरंत ओपन हो रहा है तुरंत चेक कर लीजिए। कि पिछली बार आपने देखा होगा जैसे पहले जमाने में रेलगाड़ी की इंजन चलती थी, धुक धुक धुआं दे करके, मतलब किस तरीके से, उस तरीके से करिए कि एक तरीके से धक्का दे करके आपने पिछली बार रिजल्ट ओपन किया होगा। हो सकता है किसी बच्चे का स्मूथली ओपन हो गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का किस तरीके से ओपन हो रहा था आप तो जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट ओपन हुआ है कहने का सीधा मतलब है। अब जिस तरीके से भी ओपन हुआ हो, जिस तरीके से भी हो गया हो अब हो गया है, उस पर मैंने आपको वीडियो दिया था। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे और बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर मेरा देख लीजिए। तो अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, चलिए एक दिन ज़्यादा ही सही, आज नहीं तो कल आप देखेंगे ही लोग, लेकिन थोड़ा सा मन में बेचैनी रहती है कि इनका ओपन हो गया है, मेरा क्यों नहीं ओपन हो रहा है। बच्चे परेशान रहते हैं, काफ़ी दिक्कत में रहते हैं। तो इस सब में आप परेशानी में ना पड़िए। जैसे फिर से लिंक एक्टिव होता है या फिर लिंक स्मूथली अनाउंसमेंट हो जाता है आपका रिजल्ट, वो भी मैं आपको अभी जावेद मुस्तफा सर ट्वीट भी करेंगे तो वो भी मैं आपको ट्वीट दिखा दूंगा कि हाँ आपका आज या फिर कल या फिर परसों कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। तो उस वक्त तो आराम से देख सकते हैं आप। लेकिन उसके पहले भी आपने पिछली बार देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, पिछली बार भी आपने देखा होगा जावेद मुस्तफा सर के ट्वीट के पहले ही रात को ही बहुत सारे बच्चे, लगभग 60-70% बच्चे देख लिए थे। उसके बाद से फिर से ओपन नहीं हो रहा था, काफ़ी धीरे धीरे कर लीजिए कि वेबसाइट वगैरह चल रही थी तो काफ़ी आराम से खुल रहा था, कभी कभी खुल रहा था, कभी कभी नहीं खुल रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो कभी कभी जो आपका लिंक है वो वर्क करता है। तो जो भी अपडेट्स वगैरह आती हैं आपको टेलीग्राम पे और वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको हैरानी में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कहने का सीधा मतलब थी कि ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको दिखाई थी वो लाइव प्रूफ के साथ दिखाई थी। और एक बार और दिखाना पड़ रहा है कि आप डाउट्स में ना रहें। जो साइट क्रैश हुई थी, डाटा अपलोड हुआ था, उसके चलते रिजल्ट ओपन हो गया था किसी कारणवश, लेकिन फिर से अभी फिलहाल में ओपन नहीं हो पा रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपको टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।